ये है हमारा प्यारा सा गांव। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। तो मेरे को व्लॉग डाले हुए कम से कम 7 या 8 दिन हो गए थे। तो मैं गांव आया था तो सोचा कि एक व्लॉग तो डालूँ कम से कम। तो मेरे बाल बहुत बड़े हो रहे हैं तो मैं कटिंग कराने सोच रहा हूँ। तो जाता हूँ अभी कटिंग कराने, क्योंकि अभी टाइम 9 बजी है तो जल्दी से नंबर आ जाएगा, नहीं तो लाइन में लगना पड़ेगा, टाइम लगेगा ना इसलिए। तो यहाँ पे मैं आया था कटिंग कराने के लिए। तो यहाँ पे भीड़ तो थी, 1-2 जने थे। तो थोड़ी देर में मेरा नंबर आ जाता है तो मैं बैठ जाता हूँ कटिंग करवाने के लिए। तो मेरे बालों को सेट कर दिया जाता है और थोड़ी ही देर में मेरी कटिंग स्टार्ट होने ही वाली है बस। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाती है। तो मैं नहा धो के हो जाता हूँ फ्री। अब खाएंगे खाना। कटिंग कराने के बाद में कुछ दिख रहा था ऐसा। तो मैं खा लेता हूँ खाना। और आज हमारे बनी है लहसुन की चटनी और छाछ। गांव में तो छाछ मिलती ही है। तो और हम इसके साथ में देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्योंकि इसको नहीं देखा तो खाना खाना अधूरा है। तो ये कंपलसरी है। सब चीजें बहुत अच्छा बना देती। मुझे पता है बहू, गांव में अपने घर में जब जमणवार होता था तो खाना बनाने की खाना खा के आ जाता हूँ बाहर धूप में, क्योंकि खाना खाने के बाद में ठंड लगती है ना इसलिए। और ठंड में तो धूप में बैठने की बात ही अलग है, सच में धूप पड़ रही है मस्त, इसलिए बाहर आराम से कुर्सी लगा के बैठा हूँ। थोड़ी देर गर्म हो जाऊंगा फिर वापस अंदर चला जाऊंगा। ये है हमारी गाय का छोटा सा बछड़ा, जो कि धूप में चारा खा रहा है आराम से। तो दोस्तों, मुझे तो आ रही थी खतरनाक नींद, तो मैंने निकाल ली 2 घंटे की नींद। तो अभी मैं जस्ट उठा हूँ और अभी टाइम हो रहा है 4 बज रही है। तो मम्मी को बोलते हैं, मम्मी चाय बनाएगी, चाय पीते हैं फिर बाहर निकलते हैं, देखते हैं कुछ तो करेंगे। तो मम्मी ने चाय बना दी थी तो मैं आराम से चाय पी लेता हूँ। मैं चला जाता हूँ सीढ़ियों से ऊपर, क्योंकि मैं नीचे बोर हो रहा था तो सोचा ऊपर चलते हैं। ये हमारे घर से ऊपर का नज़ारा। ये है हमारा प्यारा सा गांव। और ये हमारा, अपन इसको फार्म हाउस बोल सकते हैं, बाकी ये फार्म हाउस के लायक है तो नहीं लेकिन इसको फार्म हाउस बोल सकते हैं। ये है हमारा छोटा सा गांव, जो कि बहुत ही प्यारा है। ये सनसेट होने वाला है, प्यारा लग रहा है बहुत सनसेट, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये सनसेट। अब हमारे थोड़े दिनों में मकान बनेगा, जो कि यहाँ पे बनेगा। एक कमरा वहाँ पे, एक कमरा वहाँ पे, किचन, और यहाँ पे एक और कमरा, ये हॉल। यहाँ पे हमारा मकान बनेगा अब नया। हम घर में बैठे बैठे बोर हो गए थे तो सोचते हैं तालाब की इधर चलते हैं घूमने के लिए। घर से बाहर भी निकलना चाहिए, तो तालाब के इधर जाते हैं घूमने के लिए। ये है हमारी गली। हमारी नई पंचायत। और ये है हमारा चौराया। ये तालाब का रास्ता, जो कि चलते हैं तालाब की तरफ। मैं आ गया हूँ तालाब में। ये रहा तालाब, जो कि बहुत बड़ा है, यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है बहुत। और ये हो रहा है सनसेट, जो कि कितना प्यारा लग रहा है, देख सकते हो आप। गांव की बात ही अलग है सच में। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद में यहाँ पे आती है लाइब्रेरी। ये है हमारी लाइब्रेरी गांव की, जो कि कहाँ पे बनी हुई मैं बताता हूँ। ये बनी हुई तालाब के अंदर। इसके जो पिलर है ना, वो मतलब तालाब के अंदर हैं, पानी से भरे हुए हैं। ये हमारी लाइब्रेरी गांव की लाइब्रेरी है, निःशुल्क है। इसमें मतलब कोई भी छात्र फ्री में पढ़ सकता है 24 घंटे, देख सकते हो आप। ऐसी सुविधा तो किसको नहीं मिलती होगी किसी के गांव में। अब इसके जो पिलर हैं वो देख लो आप, पानी में डूब रहे हैं पूरे।
और इसको बहुत साल हो गए। पहले ये लाइब्रेरी नहीं थी, लेकिन अब इसको लाइब्रेरी बना दिया गया है। ये पहले ऐसा ही था, यहाँ पे लोग आते थे, कचरा फैलाते थे, लेकिन इसको लाइब्रेरी बना दिया गया है। फ्री है, निःशुल्क। बहुत बढ़िया लोकेशन पे है ये। और ये है हमारा तालाब। शाम को तो यहाँ पे सनसेट देखने का मज़ा ही अलग है। मैं दोस्तों अगर कभी भी बोर होता हूँ ना, तो अकेला इधर आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आने की बात ही अलग है। सच में अकेला भी आओगे ना तो भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि अकेलापन महसूस हो रहा है। ये तालाब है, उधर सनसेट हो रहा है। गांव में तो मज़े ही मज़े। सच में सिटी में बस घर के अंदर रहो, चुपचाप रहो, बस कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे नहीं शोर शराबा है, नहीं कुछ है, बस शांति शांति शांति। इधर खेत हैं, खेत ही खेत है, इधर खेत है, इधर तालाब है। बस सच में एक बात तो है, अगर हमारे गांव में अगर ये तालाब नहीं होता ना, तो मैं तो कभी तैरना नहीं सीखता। क्योंकि मैं यहाँ पे बचपन में आता था मेरे पापा के साथ तैरने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा करते करते पूरा तैरना सीख गए हम। बाकी मैं तो कभी तैरना नहीं सीखता। अब इतना बढ़िया लगता है ना यहाँ पे आके। और ये हमारा है महादेव जी का मंदिर। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारे महादेव जी का मंदिर था, जो कि बारिश के कारण पूरा टूट चुका था। अभी फ़िलहाल के लिए महादेव जी को वहाँ पे बिठाया हुआ है, लेकिन अब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा मंदिर, यहाँ पे बिठा देंगे। और ये देख सकते हो आप, इधर है हमारे खेत, वहाँ पे हमारे खेत हैं। वो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, हमारे पास में ही है जाजपुर। ये है हमारे गांव का शमशान घाट, जो कि देख सकते हो। ये जा रहा है हमारा खेत का रास्ता, ये शमशान घाट है, जो कि इसको भी बहुत बढ़िया बना दिया गया है। इसके अंदर पार्क वार्क बनेगा अब। ये हमारे महादेव जी को यहाँ पे बिठाया हुआ है। हम गाइस इसी जगह पे नहाते हैं, इसी जगह पे। अब तो ये मिट्टी विट्टी भर दी गई है, बाकी हम इसी जगह पे नहाते थे। और गाइस ये जामुन का पेड़ है। इस जामुन के पेड़ से हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई है। हम इस जामुन के पेड़ से इतने जामुन खाते थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब यहाँ पे रहते नहीं है, तो खाना नहीं होता है। बाकी हम इस जामुन के पेड़ से बहुत जामुन खाते थे, बहुत। ये बहुत सालों पुराना जामुन का पेड़ है, बहुत सालों पुराना। हमारे तालाब की एंडिंग वहाँ तक है, वहाँ तक फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है हमारा तालाब, वहाँ ठीक वहाँ तक। और इस तालाब के जस्ट नीचे है शमशान घाट, जो कि ये रहा। और ये पार्क बनाया हुआ है, ये अभी बनाया है, अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही बनाया है, 1 या 2 महीने पहले ही बनाया है ये बैठने के लिए। बाकी पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी। यहाँ पे मतलब गंदगी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन इसको साफ़ सफाई करवा के अब बढ़िया बना दिया गया है। महादेव जी तक आए गए हैं, तो चप्पल उतार के कम से कम प्रणाम कर लेते हैं। यहाँ तक आए गए हैं तो ढोक तो दे लेते हैं कम से कम। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है, इसके ऊपर से चढ़ना पड़ेगा। रास्ता तो बहुत हेवी है। जय महादेव। तो रास्ता तो बहुत खतरनाक है महादेव जी, आराम से उतरना पड़ेगा। हम यहाँ से नहाते थे गाइस, यहाँ से भी कूदे हुए हम। ये नहीं था, इसके पहले एक और था, वहाँ से भी कूदे हुए हैं। गांव में तो मज़ा ही मज़ा है। चलते हैं अब महादेव जी, चलते हैं। तो दोस्तों वापस चलते हैं घर की ओर, क्योंकि मैंने कुछ पहना भी नहीं है, स्वेटर कोट वगैरह कुछ भी। तो लग रही है ठंड, क्योंकि शाम हो चुकी है, 6 बज चुकी है। तो चलते हैं घर की ओर, खाना वाना भी खाएंगे, भूख भी लग रही है। चलते हैं। अभी कोई नहीं आया मेरे साथ, मैं अकेला आया हूँ, देख लो आप। कोई नहीं मेरे साथ में। मेरा दोस्त है जो वो बाहर गया है कहीं, इसीलिए मैं अकेला आया हूँ घूमने के लिए। तो घर पे चलते हैं, खाना खाएंगे। तो मैं आ जाता हूँ मेरे वापस घर पे, क्योंकि अंधेरा हो गया था, तो लाइटें चल चुकी थी। तो चलते हैं अंदर। अंदर तो मेरे दादाजी टीवी चला के टीवी देख रहे थे, जो कि अमिताभ बच्चन के गाने सुन रहे थे। तो मैं रात का खाना खा लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने खा लिया है खाना, तो अब करेंगे पैकिंग, क्योंकि मैं जाऊँगा कल भिलवाड़ा, क्योंकि मेरे को रेलवे का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, इसलिए। तो करते हैं पैकिंग। जीन्स वगैरह है, जूते भी रख लिए इसके अंदर। तो दोस्तों रात की बज चुके हैं 10, और मेरे को कल सुबह निकलना है भिलवाड़ा। तो अभी सो जाता हूँ जल्दी। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।